जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बमुश्किल 17 राज्य थे, लेकिन आज राज्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। तो ये जो संख्या बढ़ी 17 से 28, जाहिर है कि बहुत सारे नए राज्य बनाए गए हैं। तो नए राज्यों के बनाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के लिए हमें संविधान का अनुच्छेद 3 और 4 पढ़ना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्य बना सकती है, यानी कि नए राज्य बनाने का अधिकार संविधान ने केवल संसद को दिया है और कोई भी अंग ये काम नहीं कर सकता। और ये राज्य भी कितनी तरह से बनाए जा सकते हैं। पहला, कि किसी राज्य के एक हिस्से को अलग करके, जैसे कि ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, इससे अलग करके एक हिस्से को उत्तराखंड बनाया गया है। दो राज्यों को मिला के भी बना सकते हैं। क्षेत्रफल भी किसी राज्य का घटा बढ़ा सकती है, जैसे कि ये कर्नाटक राज्य है और ये महाराष्ट्र है। इन दोनों के बीच सीमा विवाद है, या गोवा के सहारे एक जिला है बेलागावी, और उसको लेकर महाराष्ट्र क्लेम करता है कि क्योंकि ये मराठी भाषी लोग इसमें ज्यादा हैं तो ये कर्नाटक में नहीं, हमारे में शामिल होना चाहिए। तो मान लीजिए कल को महाराष्ट्र और कर्नाटक में आपस में समझौता हो जाए और कर्नाटक कह दे कि ठीक है आप ये जिला ले लीजिए, तो क्या कर्नाटक दे सकता है अपना जिला महाराष्ट्र को? नहीं, क्योंकि ये काम भी संसद ही कर सकती है। कोई भी सीमा में फेरबदल होगा राज्य की में पार्लियामेंट ही करेगी। संसद किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है, जैसे कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में बदल के संसद द्वारा ही उत्तराखंड किया गया। लेकिन नए राज्य बनाने से पहले संसद को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, और वो शर्तें क्या हैं कि जब नया राज्य बनाने का विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो वो केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश द्वारा ही पेश किया जा सकता है। पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में से नया राज्य बनाया जा रहा है वहां के विधानमंडल से उनका मत मांगता है कि आप बताइए ये राज्य बनाना चाहते भी हैं या नहीं। जैसे कि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग किया जा रहा था तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा से उनका ओपिनियन मांगा गया कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, और दिए हुए समय के भीतर उस राज्य की विधानसभा को अपना मत बताना पड़ता है। अगर नहीं भी बताए तो भी विधेयक पुरस्तापित या संसद में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और साथ में यह है कि राज्य भले ही कुछ भी विचार दे, संसद उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि हम अलग तेलंगाना बनाना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी अलग से तेलंगाना राज्य बन गया। तो संसद राज्य की विधानसभा के जो मत है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। नए राज्य बनाने का तरीका तो हमने जान लिया, फिर उसके बाद क्या होगा? आगे का रास्ता इस संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखा है। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना, उनके नाम या सीमा में परिवर्तन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के हिसाब से होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का आशय है कि जब तक किसी संविधान संशोधन के लिए 2/3 सदस्य जो उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्य उसका समर्थन नहीं करें तब तक वो पारित नहीं होगा। लेकिन अगर नए राज्य की स्थापना संसद कर रही है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता अब नहीं है, यानी साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का आशय है कि आधे से एक ज्यादा, जितने भी सदन में सांसद मौजूद हैं उनमें आधे से एक ज्यादा सांसद भी अगर किसी नए राज्य के गठन का समर्थन कर दे तो नए राज्य बन जाएगा। उसके लिए ये विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये भी लिखा है कि जो अनुषंगी विधियां बनेंगी, अनुषंगी विधियों का मतलब जैसे तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तो बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं बंटवारे के,
जैसे कृष्णा नदी का पानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसे बटेगा। विधानसभा में टोटल सीट थी आंध्र की, अब वो बट के तेलंगाना में कितनी जाएंगी, कितनी आंध्र प्रदेश में जाएंगी। इन सारे कानूनों को अनुषंगी विधियां कहते हैं, तो उनको भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी हम इस प्रोविजन से, अनुच्छेद 4 से देख सकते हैं कि संविधान में नए राज्य बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। अगला सवाल उठता है कि भारत में राज्य निर्माणों की ये प्रक्रिया इतनी सरल क्यों रखी गई है। क्योंकि हम दूसरे देशों को देखें, यूनाइटेड स्टेट को कहा जाता है कि अमिट राज्यों का अमिट संघ है, क्योंकि राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ तो अमिट है, लेकिन राज्य अमिट नहीं है, उसकी सीमाओं में फेरबदल किया जा सकता है। और उसके पीछे कारण है कि आज़ादी के समय हमारे यहाँ 500 से भी ज़्यादा रियासतें थीं और 17 के करीब प्रांत थे, और जनता में उस समय मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का फिर से गठन किया जाए। और हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि अगर इन 500 रियासतों और 17 प्रांतों का फिर से गठन किया, फिर बदल किया इनकी सीमाओं में, तो इस प्रक्रिया को आसान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वो जानते थे देश को लंबी यात्रा तय करनी है, अतः दो तरह से ये प्रक्रिया राज्य निर्माण की उन्होंने साधी रखी कि एक तो राज्य की सहमति, जैसे कि यूएस में जो अनिवार्य है वो अनिवार्य नहीं है, राज्य से राय तो मांगी जाएगी लेकिन उसे मानने की बाध्यता नहीं है। और दूसरा कि जो संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है वो हटा दिया। भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर एक हल्की दृष्टि डालें हम तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बाकी भाषाई राज्यों की भी मांग जोर पकड़ने लगी, तो 1956 में सबसे बड़ा पुनर्गठन किया गया राज्यों का, और इसमें 14 राज्य बनाए गए जो मोटे तौर पर भाषाई आधार पर थे, और 6 संघ शासित प्रदेश बने। 1960 में बंबई राज्य था एक, और उसमें से 2 टुकड़े करके एक महाराष्ट्र बनाया और एक गुजरात राज्य बनाया। 1966 में पंजाब राज्य था, उसमें से हरियाणा अलग किया और उसमें से चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया निकाल के। 1956 के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुनर्गठन देखें हम भारत के इतिहास में तो 1971 में आके होता है कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं मुख्यतः असम से अलग करके 1971 में बने। फिर 2000 में ये 3 नए राज्य बने। यूपी में से उत्तराखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग और बिहार में से झारखंड काटा गया। 2014 में आंध्र के 2 हिस्से करके तेलंगाना बनाया गया, और सबसे लेटेस्ट है 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि पहले ये एक राज्य था। ये सब अनुच्छेद 2 और 3 और 4 के हिसाब से ही हुआ है जो हमारे संविधान में। अब इन्हीं अनुच्छेदों से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि इस बारे में संविधान में कोई उपबंध है ही नहीं। तो इससे समस्या ये पैदा हो जाती है कि हमारे अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद हैं, और उनके फैसले करते समय हमें आपसी कुछ भूभागों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जैसे कि बांग्लादेश को कुछ एनक्लेव हमने उनके दे दिए, कुछ उन्होंने हमें वापस कर दिया। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ये तो लिखा हुआ है स्पष्ट कि दूसरे देश से हम भूभाग ले सकते हैं, लेकिन देने के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है स्पष्ट। तो ऐसे में फिर ये हमारे सीमा विवाद कैसे सुलझेंगे। तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन हैं, उन्हें देखना होगा। तो पहला ये केस है बेरूबाड़ी यूनियन का केस। बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है जो बांग्लादेश में है अभी, और यहाँ कहीं है। विवाद का विषय ये था कि पाकिस्तान शुरू से ही क्लेम करता था कि बेरूबाड़ी उनके हिस्से में आना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पीएम के बीच एक समझौता हुआ, और इसमें इस बेरूबाड़ी के 2 हिस्से कर दिए गए। एक कूच बिहार था जो कि भारत में दे दिया गया, और बेरूबाड़ी यूनियन पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इस फैसले का काफी विरोध हुआ, विशेषकर बंगाल में। जब लोग आक्रोशित होने लगे तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी और ये पूछा
कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो देश का एक हिस्सा किसी पड़ोसी देश को दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ओपिनियन दिया कि अध्यर्पण यानी दूसरे देश को अपनी भूमि देना, प्रधानमंत्री या सरकार ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है, यानी संसद कर सकती है संविधान संशोधन द्वारा। सरकार अपना कोई हिस्सा, भारत का हिस्सा नहीं दे सकती दूसरे देश को, और इसीलिए 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा प्रधानमंत्रियों के बीच हुए उस समझौते को लागू करने के लिए, और बेरूबाड़ी क्षेत्र इस तरह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस तरह का दूसरा केस था मगन भाई बनाम भारत संघ का, 1969 में हुआ, और इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि गुजरात का ये जो कच्छ जिला है, इसकी सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, इसे लेके दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इस क्षेत्र की समस्या है कि बहुत दलदली है, यहाँ पर नाले हैं, नदियां हैं जो दलदल में बहती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जिसके कारण सीमा का सटीक निर्धारण एक कठिन कार्य हो जाता है। तो कुछ क्षेत्रों का अदला बदली हुई थी दोनों की, और इसको भी चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने पिछले डिसीजन को बदल दिया जो उन्होंने बेरूबाड़ी में दिया था, और कहा कि सीमा विवाद को निपटाने के लिए अगर कोई लेन देन किया जा रहा है भूभाग का, तो इसे क्षेत्र का अध्यर्पण नहीं माना जाएगा, यानी इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सरकार ही ये काम कर सकती है, संसद को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है।